आज का विचार। ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। आज हम सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत प्रकरण प्राकृतिक संसाधन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, प्राकृतिक संसाधन पर आपसे चर्चा करने से पहले जो बातें हम पूर्व में सीख चुके हैं उनको दोहरा लेना अति आवश्यक है। आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या है? आइए जानते हैं। बच्चों, जब आपको प्यास लगती है तो निश्चित रूप से आप जल पीते हो। घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी मेज, ये सभी संसाधन हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। उदाहरण के लिए, धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, किंतु ये सभी संसाधन हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि पूर्व में ही आपको बताया जा चुका है कि संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधनों में विभक्त किया गया है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मिट्टी आदि। मानव निर्मित संसाधन घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि। मानव संसाधन के अंतर्गत मनुष्य स्वयं आता है। अब हम प्राकृतिक संसाधन के प्रकरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं प्राकृतिक संसाधन का क्या अर्थ है। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? जैसे जल और वन आदि। अब हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, सामान्यतः प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन और नंबर 2 अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति में
असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं, अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे पौधों को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन हैं, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। निष्कर्ष: इस प्रकार हमने जाना कि प्राकृतिक संसाधन मनुष्य को प्रकृति से उपहार स्वरूप मिले हैं। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। नवीकरणीय संसाधन पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। अनवीकरणीय संसाधनों का भंडार सीमित मात्रा में है। गृह कार्य। पहला प्रश्न, अक्षयशील संसाधन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? सविस्तार वर्णन करिए। परियोजना कार्य में एक प्रश्न आपके लिए, अपने परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं, तो क्या क्या होगा?